खास बुलेटिन में जहां आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। राजद का दावा, नीतीश कुमार के 17 विधायक उनके संपर्क में, गिर सकती है बिहार की एनडीए सरकार। बिहार की राजनीति में आजकल काफी उठापटक चल रही है। खासकर अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर बड़ा दावा किया है। राजद ने कहा है कि जेडीयू के 17 विधायक उनके संपर्क में है। राजद की तरफ से ऐसा दावा वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने किया है। राजद ने इशारा किया है कि ये विधायक उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर इतने विधायक वाकई जेडीयू से राजद में चले जाते हैं तो बिहार में नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए सरकार गिर सकती है। इतने विधायक जुड़ने के बाद राजद बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगा। हालांकि जेडीयू ने राजद के इस दावे को पूरी तरह बकवास बताया है। बिहार में डैमेज कंट्रोल मोड में बीजेपी डिप्टी सीएम बोली, नीतीश हमारे गार्जियन, वो कहां जाएंगे। बिहार में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच डिप्टी सीएम ने अपनी सरकार और नीतीश कुमार का बचाव किया है। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने मंगलवार को कहा कि मेरा घर मजबूत है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरा मुखिया मजबूत है और साथ ही साथ पूरा घर भी मजबूत है, तो इसे कौन तोड़ेगा। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए पूछा, वो लोग क्यों परेशान है, ये वही जाने। बिहार में सिपाही बहाली में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 2 और कैंडिडेट्स गिरफ्तार। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 2 और अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। पटना पुलिस के मुताबिक गर्दनीबाग इंटर कॉलेज में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा के लिए फिजिकल टेस्ट व कागजों का सत्यापन शुरू हो गया है। सत्यापन के दौरान 2 अभ्यर्थी ऐसे निकले जिनके बायोमेट्रिक फोटोज और फिंगरप्रिंट मिलान में अलग अलग पाए गए। इस मामले की छानबीन में पता चला कि शारीरिक परीक्षा के दौरान मौजूद इन 2 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा किसी और ने दी थी। वहीं गर्दनीबाग थाने के प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि बुधवार को 1600 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया गया था। इनमें 1360 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें फर्जीवाड़ा करने वाले 2 को गिरफ्तार किया गया है। ललन कुमार ने पूछा, बिहार में कृषि मंडी खत्म हुए 14 वर्ष बीते, कितना निवेश आया। प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने राज्य सरकार से पूछा है कि बिहार में कृषि मंडी खत्म हुए 14 वर्ष बीत गए हैं, वे बताएं कि बिहार में इससे कितना निवेश आया। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि नए कृषि कानून के तहत निजी क्षेत्र के आने से किसानों को लंबे समय में फायदा होगा। यह दीर्घकालिक नीति है। इसका फायदा बिहार को मिला होता तो किसान को कम दाम पर फसल क्यों बेचना पड़ रहा है। सबसे कम आय वाले राज्यों में बिहार का नाम है। दरअसल कृषि कानूनों की लड़ाई एमआरपी बनाम एमएसपी की है। उन्होंने कहा कि केंद्र कह रहा है कि वो कृषि मंडियों में सुधार लाने के लिए ये कानून लाए हैं, जबकि सच्चाई पंजाब के किसान स्पष्ट कह रहे हैं मंडियों को खत्म करने के लिए सरकार अड़ी हुई है। बिहार में यूपी से लाखों लीटर डीजल की तस्करी, शराब बैन की भरपाई में महंगे तेल से पंप परेशान। उत्तर प्रदेश सीमा से लगे बिहार के जिलों में लाखों लीटर डीजल की तस्करी हो रही है, जिससे बिहार के पेट्रोल पंप मालिकों का कारोबार बर्बाद हो रहा है। राज्य सरकार को भी डीजल के अवैध कारोबार से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बिहार में डीजल यूपी से 6 से 7 रुपए महंगा है। वजह है नीतीश सरकार द्वारा 2016 में पेट्रोल और डीजल पर बहुत ज्यादा वैट और सरचार्ज लगाना, जिससे शराबबंदी के बाद बिहार सरकार शराब से होने वाली कमाई की भरपाई कर सके। अकेले भभुआ जिले में हर महीने 80 लाख डीजल बिकता था, जो घटकर 32 लाख लीटर रह गया है। बिहार में नए शहरी निकायों के गठन को कैबिनेट की मिली मंजूरी। अब 150 नए शहर होंगे गुलजार। बिहार में आने वाला नया साल शहरीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य में करीब 150 नए बाजार गुलजार होंगे। यह नए शहर बिहार में विकास की रफ्तार को नई गति देंगे। राज्य कैबिनेट में नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें जमीनी आकार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन नए शहरों का असर सीधे तौर पर बिहार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर दिखेगा। देश में शहरीकरण की दौड़ में पिछड़े बिहार ने इस दिशा में आगे जाते हुए साल में एक बड़ी छलांग लगाई है। इस कदम का असर नए साल में देखने लगेगा। बिहार में स्वास्थ्य विभाग जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट पर करेगा 865 एएनएम की तैनाती प्रक्रिया जारी।
बिहार में स्वास्थ्य विभाग के तहत जल्द ही 865 एएनएम की संविदा पर तैनाती की जाएगी। कोरोना संकट के बीच पिछले 9 माह से नियोजन की प्रक्रिया जारी है। नए वर्ष में राज्य के अस्पतालों में सभी पदों पर एएनएम की तैनाती कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार इन पदों के लिए आवश्यक कंप्यूटर टेस्ट की परीक्षा ली जा चुकी है। इसमें सफल रहने वाली सभी अभ्यर्थियों को जल्द नियोजन पत्र सौंपा जाएगा। पटना में बढ़ने लगा है ठंड का प्रकोप। अगले कुछ दिनों में शीतलहर से गिरता तापमान। बुधवार की सुबह वातावरण में सर्दी का सितम काफी बढ़ गया है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में आज काफी ठंड का अनुभव किया गया। वातावरण में कोहरे एवं धुंध की घनी परत छाई रही। ठंड से बचने के लिए लोग घरों में दुबके रहे। राजधानी के अधिकांश पार्क व मैदान खाली रहे। सड़कों पर भी बहुत कम लोग ही नजर आए। हालांकि धूप रोजाना की तरह आज भी जल्द ही निकल आई। इससे लोगों को काफी राहत मिली। कैबिनेट की बैठक में बिहार के 599 इंटर कॉलेजों की संबद्धता 1 साल बढ़ी। अब अनुदान मिलने का रास्ता साफ। बिहार के 599 इंटर कॉलेजों तथा 16 माध्यमिक विद्यालयों को शैक्षणिक स्तर 2014-16 से अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इन संबद्ध इंटर कॉलेजों और महाविद्यालयों को अनुदान वितरण की स्वीकृति दी गई। साथ ही इन शिक्षण संस्थानों की संबद्धता के लिए निर्धारित मापदंडों की पूर्ति के लिए अंतिम तिथि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। शिक्षा विभाग शीघ्र इसकी अधिसूचना जारी करेगा। सरकार के इस निर्णय से जहां इन संस्थानों में आगे विद्यार्थियों का नामांकन हो सकेगा, साथ ही इन संस्थानों के शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों को बकाया मानदेय का बकाया भुगतान हो सकेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना है। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।